देश के कई इलाकों में बारिश की वजह से बाढ़ और सैलाब आया हुआ है, लेकिन आज इस देश में मौजूद कई लोगों ने सियासी भूकंप के झटके भी महसूस किए और ये भूकंप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक विस्फोटक बयान की वजह से आया। ज्ञानव्यापी पर दिए गए इस बयान की तीव्रता इतनी थी कि योगी के विरोधियों के दिलों तक इसकी तरंगे पहुंची और अब इस पर बहस शुरू हो गई है। ज्ञानव्यापी का मामला लंबे वक्त से कोर्ट की फाइलों और तारीखों में उलझा हुआ है। माना जा रहा है कि करीब 48 घंटे बाद इस पर बड़ा फैसला भी आ सकता है, लेकिन ये सब कुछ जानते हुए भी योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानव्यापी पर कुछ ऐसा कहा जिससे उनके शब्द अचानक सोशल मीडिया से लेकर सियासत के सेंसेक्स तक में टॉप पर ट्रेंड करने लगे। इसलिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के बयान की उन बड़ी बातों पर गौर कीजिए जिन पर सियासी भूकंप आ गया। योगी ने पहली बार बात कही और बड़ी बात जो कही, अगर ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। योगी ने पूछा, आखिर मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? योगी ने कहा, वहां ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, इसलिए ज्ञानव्यापी की दीवारें खुद चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज आगे आए और कहे कि यह ऐतिहासिक गलती है। योगी ने यह सब कुछ न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा और जैसे ही यह बयान ऑन एयर हुआ, कई लोग फायर हो गए। योगी के बयान का समर्थन और विरोध करने वालों का टकराव चल रहा है। ये राजनीतिक टक्कर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ज्ञानव्यापी पर योगी की वो फायर ब्रांड रील देखिए जिसने आज सियासी आग को हवा देने का काम किया है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानव्यापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानव्यापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे। ज्ञानव्यापी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस जो हीट वेव है उसके बाद सियासत का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा। योगी के बयान पर पक्ष और विपक्ष के तर्क आपस में टकराव बनकर चिंगारियां पैदा करने लगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के बयान का स्वागत हुआ और यह कहा गया कि योगी ने बिना लाग लपेट के सब कुछ सीधे सीधे कह दिया, तो विपक्ष से तर्क आया कि खुद मुख्यमंत्री होकर ऐसे बयान देना सही नहीं है। योगी का समर्थन करने वालों का तर्क था कि सच सुनने में आखिर इतनी दिक्कत क्यों है। विपक्ष का जवाब था कि मामला कोर्ट में है, इसलिए ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री आखिर किस पर सवाल उठा रहे हैं और किसके लिए माहौल बना रहे हैं। पक्ष का कहना था कि जहां जहां नंदी और त्रिशूल होगा वहां मंदिर होना स्वाभाविक है। विपक्ष ने पूछ लिया, अगर संसद पर त्रिशूल बना दें तो क्या उसे भी मंदिर कहेंगे? योगी के बयान का समर्थन कुछ संतों ने भी किया और कहा कि 90% मस्जिदें मंदिरों पर बनी हैं। लेकिन विपक्ष का कहना था कि अब जांच में ही साफ होगा कि ज्ञानव्यापी असल में है क्या। हालांकि कोर्ट का फैसला क्या होगा, इस पर राजनीतिक पंडित अपने अपने तर्कों के हिसाब से भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानव्यापी पर योगी के तीखे तेवर आज बहुत से लोगों को चुभे और इस पर पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रियाएं भी आईं। हमने आपके लिए बयानों से भरी एक रील भी तैयार की। और ये निश्चित रूप से हम सब लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा विषय है और उस स्थान को ज्ञानव्यापी कहना, मस्जिद कहना, ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है, बहुत कष्ट का विषय है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबित, हाई कोर्ट के सामने लंबित है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लंबित है, उसमें प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसकी संवैधानिक जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है, वो क्यों बोल रहे हैं? आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं। जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। ये सिर्फ इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। फिर क्या कहें उसे? मंदिर कहें? अगर 350 साल से वहाँ नमाज हो रही है तो मस्जिद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं तो कि वहाँ के ऊपर हमारा मंदिर है, मंदिर था, तो अब उसको अगर मस्जिद कहा जाएगा तो निश्चित रूप से विवाद का विषय है। एक योगी को या एक साधु को आप सीएम बनाएंगे तो उसके परिणाम यही निकलेंगे। बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी और वर्तमान समय में अगर उसको हम साक्षात रूप में देखते हैं तो ज्ञानव्यापी जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, तो इसमें मस्जिद के ऊपर ये प्रयोग हो ही नहीं सकता है।
मुख्यमंत्री जी का बयान उनकी गरिमा को शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री जी को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। इसमें जो चिन्ह मिले हैं, त्रिशूल इत्यादि, वह बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जो है तो पुख्ता प्रमाण है। इसके बाद अगर कोई उसको मस्जिद कहता है तो उसके ऊपर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञानवापी का सच क्या है यह अदालत बताएगी, लेकिन इस सच से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि भारत में जैसे ही आक्रांताओं के कदम पड़े, कई मंदिरों पर हमले हुए, सैकड़ों की संख्या में मंदिरों को तोड़ा गया और कई नक्शे, कई दस्तावेज और खुद मुगलों के दौर में लिखी गई किताबों में इस सत्य को माना गया है। ज्ञानवापी पर कुछ ऐसे ही साक्ष्य मौजूद हैं जिन्हें हमने काफी रिसर्च के बाद आप सभी न्यूज मित्रों के लिए निकाला है। यह तथ्य है कि सबसे पहले 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस हमले में मंदिर को तहस नहस कर दिया था। इसके बाद मंदिर को बनाने की कोशिशें कुछ शताब्दियों तक हुई, लेकिन बार बार मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश भी होती रही। इसके बाद साल 1585 में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। फिर वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। इसके बाद 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी परिसर के पास एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे हम काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। यानी इतिहास में इस बात का दावा किया जाता है कि आज जिस जगह मस्जिद खड़ी है, असल में वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। सिर्फ इतना ही, आज रिसर्च के दौरान हमें एक ऐसी किताब के बारे में भी पता चला जो इस दावे का सबसे बड़ा सबूत है। हमें मसीर-ए-आलमगीरी नाम की वो किताब मिली जिसे औरंगजेब के करीबी बख्तावर खान के मुंशी साकी मुस्तैद खान ने लिखा था, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ लिखा कि 18 अप्रैल 1669 के दिन बनारस में स्कूल और मंदिर गिराने का आदेश औरंगजेब की ओर से दिया गया और फिर 2 सितंबर 1669 को बनारस में विश्वनाथ का मंदिर गिरा दिया गया। यानी ध्यान दीजिए, ये सारी बातें खुद उस शख्स की ओर से बताई गई हैं जिन्होंने ये सब कुछ होते हुए देखा, जो औरंगजेब की क्रूरता के सबसे बड़े गवाह रहे। इस सब के अलावा एडू ट्रस्के की एक किताब है औरंगजेब द मैन एंड द मिथ। इसमें भी ये लिखा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद आज भी बनारस में मौजूद है। ये मंदिर के अवशेष पर खड़ा एक स्थापत्य है और ये मुगल आधिकारिकता के नाफरमानी का परिणाम। आज हमने ज्ञानवापी पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के एक प्रोफेसर से भी बात की। उन्होंने हमें जो चौंकाने वाली बातें बताई वो सुनना जरूरी है। देखिए, वर्तमान में आप अगर उस मंदिर का दीदार करें, या मैं तो कहूँगा आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले वहाँ गए होते तो आपको पूर्णतः स्पष्ट हो जाता कि वहाँ मंदिर को ही तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। लेकिन हिंदू धर्म है वो अपने प्रतीक चिन्हों को बड़ी मान्यता और बड़ा सम्मान देता था। घंटे का चित्र हो, सतिया का चित्र हो, इसको हम लोगों ने बड़ी वरीयता दिया है। हम लोग आज भी अपने गृह के द्वार पर सतिया का चिन्ह बनाते हैं और इसको स्पर्श करके जानते हैं, क्योंकि हम लोग का सिद्धांत था कि हमारा घर भी मंदिर है। अब जब घर में मंदिर है तो बाहर वाले मंदिर शिव मतलब कि शंकर की चर्चा तो बड़ी ही वैभव का विषय हो जाता है।